Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. पहले हमने लेसन में पढ़ा था राइज ऑफ स्मॉल स्टेट्स के बारे में, गुर्जर प्रतिहाराओं के बारे में, नागभट्टों के बारे में, धर्मपाल और देवपाल के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ा। इसके बाद में राष्ट्रकूटाओं के बारे में पढ़ा, दांतीदुर के बारे में पढ़ा, त्रिपार्टी स्ट्रगल के बारे में हमने पढ़ा, चाहमना के बारे में पढ़ा, राजपूत शासकों के बारे में पढ़ा और राजपूत पीरियड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे तुर्किश इन्वेजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मुस्लिम्स का जो एंटर हुआ इंडिया में सिंध के साइड से, एक प्रकार से बहुत ही दुखदायी रहा। ये जो तुर्कों का टाइम पीरियड रहा, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में। तुर्क्स वगैरह जो वास्तविक स्थिति थी, सामंत थे खलीफा के, लेकिन बाद में ये कमज़ोर शासक बने खलीफाओं के द्वारा, लेकिन उनका ध्यान इस ओर पड़ा हमारे, क्योंकि धीरे धीरे समय बिखरता चला गया, लोग स्वतंत्र होते चले गए, तो उनका ध्यान इंडिया की तरफ पड़ा। और जैसा कि लिखा हुआ है, सून देयर आइज फेल ऑन इंडिया विच हैड डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या होता था, आपस में झगड़े होते थे और उस वजह से यहाँ पे जो राज्य थे उनके टुकड़े होते जा रहे थे। यही कारण रहा कि छोटे छोटे स्टेट्स नए नए बनते चले गए। इनका ध्यान इस ओर बढ़ा। गजनवी महमूद ऑफ गजनी के बारे में। महमूद ऑफ गजनी जैसा कि नाम है, महमूद जो कि फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर था और उसके द्वारा इन्वेड किया गया इंडिया पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और यही रूलर जो गजनी का रहा। अंडरलाइन करो इसको। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 25 ईयर्स 1001 से लेकर के 1025 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, लगभग 25 ईयर्स में, ही कैरिड आउट 17 रेड्स ऑन इंडिया। उसके द्वारा 17 बार यहाँ पे अटैक किया गया। ही अटैक्ड इंडिया मेनली टू एक्यूमुलेटेड वेल्थ। किस लिए? लूटपाट की करने के लिए, ताकि यहाँ की संपत्ति को लूट करके और वो ले जाए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और ये इट वाज द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। यहाँ की स्थिति देखा कि कमज़ोर परिस्थितियों के कारण राजनीतिक कंडीशंस बिगड़ती जा रही थी। विच अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट, उसी के द्वारा उसका ध्यान इस ओर पड़ा और उसने यहाँ अपना फ़ायदा उठाया। एज ही डिड नॉट फेस एनी टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडियंस, ही कैरिड आउट 17 अटैक्स ऑन इंडिया वन आफ्टर द अदर फ्रॉम एडी 1001 टू 1025। कहने का मतलब उसके द्वारा 17 बार जो अटैक किया गया 1001 से लेकर के 1025 के बीच में, उसमें क्योंकि उसको जब 17 बार का टाइम 25 ईयर्स में अगर कोई अटैक किया, कोई जगह कोई राजा महाराजा संभलने का ही उसको मौका नहीं मिला। यही कारण रहा कि उसको पूरी तरह से संघर्ष झेलना, युद्ध में उसको आसानी से जीत हासिल हो जाती थी। लूटपाट करके चले जाते थे। उनका स्थायी समाधान या स्थायी रहना ठिकाना उन्होंने यहाँ पे निश्चित नहीं किया और लूटपाट का उद्देश्य उनका रहा। उसके मेन अटैक्स जो थे वो यहाँ पे डायरेक्टेड अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ पंजाब, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर और ऐसी जगहों पे थे। इन्हीं के साथ साथ उसके द्वारा अटैक किया गया सोमनाथ टेम्पल, जो कि काठियावाड़ में, वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी संपत्ति वाला माना जाता था और यहाँ लूटपाट उसके द्वारा की गई। स्वर्ण से जड़ित वहाँ कई भव्य मंदिर वगैरह, उसमें स्वर्ण जड़ित मूर्तियाँ और सामान वहाँ पे उपलब्ध थे। यही कारण था कि वो लूटपाट करता हुआ यहाँ से आगे बढ़ा। अनडाउटली महमूद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। निसंदेह उसके द्वारा काफ़ी यहाँ पे संसार में विजय हासिल की गई, लेकिन उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। कारण क्या था? वो ही वॉज आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। वो अच्छी कला और संस्कृति, एक साहित्य के बारे में भी बहुत अच्छा जानकार था, अच्छा उसको इंटरेस्ट था। इसी के साथ साथ ही adorned his capital गजनी with many beautiful buildings including a university, a beautiful mosque, a museum, library, etc. और उसने अपने जो उसका एरिया था, गजनी का इलाका, वहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की, अच्छी मूर्तियाँ बना रखी थी, बिल्डिंगें बना रखी थी, अच्छी अच्छी मॉस्क बना रखी थी, म्यूज़ियम वहाँ बने हुए थे,
लाइब्रेरी और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि लूट पाट कर करके अच्छी अच्छी चीज़ें उसके द्वारा वहाँ संग्रहित की गई थी। सारी चीज़ें वो ले जा करके कहाँ रखता था? गजनी में। इसी के साथ गजनी एक प्रकार से मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी बना वर्ल्ड का। वह एक प्रकार से बहुत ही अच्छा विद्वान भी था, और विद्वानों को संरक्षण देने का काम, उनको रखने का काम भी इसका होता था। अलबरूनी और फरदौसी ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स उस टाइम पे रहे, अंडरलाइन कर लो इसको, जो कि उनके द्वारा यहाँ पे बाद में शाहनामा लिखा गया। लेकिन महमूद के द्वारा, महमूद फेल्ड एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, लेकिन महमूद यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में सफल नहीं हुआ। परमानेंट कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया की थी उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था, his invasion did not produce any significant result. Therefore, he is not regarded as the founder of the Muslim Empire in India. और इसीलिए उसके द्वारा कोई भी ऐसा नहीं माना गया कि एक प्रकार से मुस्लिम एम्पायर जो यहाँ साम्राज्य इंडिया में स्थापित किया ये उसकी देन है, ऐसा नहीं माना जाता। बट ही अनेक्स्ड पंजाब टू हिज एम्पायर विच ओपन्ड द रोड फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स इनटू इंडिया। लेकिन इसके द्वारा पंजाब के रास्ते से वो यहाँ पे आया, और जो विदेशी लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आने वाले थे उनके लिए वो रास्ता खोल गया। उसके बाद है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो कि महमूद की डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स जो हुए, यहाँ अंतहीन युद्ध यहाँ पर रहे, एंडलेस वार्स इन सेंट्रल एशिया। इंडिया इस तरह से स्प्रेड फ्रॉम मुस्लिम अटैक्स फॉर द नेक्स्ट 1.5 सेंचुरीज, लगभग 100-150 सालों तक ऐसे चलता रहा इनका काम। इसी के साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी मोहम्मद गोरी, रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, अटैक्ड इंडिया। मोहम्मद गोरी जो कि एक छोटा सा जगह था अफगानिस्तान की, वहाँ का राज्य का उसमें अटैक किया, शासन करता था, उसके द्वारा अटैक किया गया इंडिया पर। 1175 में उसके द्वारा यहाँ मुल्तान, ही इन्वेडेड मुल्तान एंड कैप्चर्ड इट, मुल्तान पे कब्जा उसके द्वारा किया गया, अंडरलाइन करो इसे। उसके बाद में वो गुजरात के रास्ते से आगे बढ़ा। राजपूत रूलर्स भीमदेव सोलंकी को उसने बहादुर के साथ में युद्ध लड़ा। इसी के साथ साथ ग्रेव क्रशिंग डिफेट उसको हराया उनके द्वारा। इसी के साथ साथ कई सालों तक गोरी की कॉन्केस्ट पेशावर, सियालकोट और पंजाब की तरफ उसने यहाँ अपने को बढ़ाया। 1191 में गोरी के द्वारा अटैक किया गया पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत रूलर रहे दिल्ली के और अजमेर के। पृथ्वीराज डिफीटेड गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो फर्स्ट बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को हराया गया, लेकिन गोरी बच करके वह वहाँ से भाग गया। इसके बाद में लेकिन काफ़ी उसके सैनिक वगैरह मारे गए। ही केम अगेन विद अ लार्ज आर्मी एंड डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद क्या किया उसने, फिर से दोबारा से आर्मी को इकट्ठा किया, और 1192 में फिर से वो दूसरा तराइन का युद्ध के नाम से जो युद्ध हुआ उसमें उसने पूरी ताकत झोंक दी। और यही कारण रहा कि लिटिल लेटर ही डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज, जयचंद कन्नौज जो थे उसके द्वारा उसको हराया गया। गोरी मेड इंडियन टेरिटरीज प्रोविंसेस ऑफ हिज एम्पायर एंड अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज गवर्नर। पृथ्वीराज को मतलब 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किया, मोहम्मद गोरी को हराया गया, लेकिन 1192 में दोबारा से जब अटैक किया तो पृथ्वीराज उस टाइम मारा गया। यही कारण रहा कि यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज़ वगैरह, यहाँ उसने साम्राज्य क्योंकि यहाँ रहा नहीं, वो चलता रहा। उसके बाद में उसके द्वारा उसके शासकों के रूप में उसने जो अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका गवर्नर, और उसको यहाँ अपॉइंट करके चला गया, उसको साम्राज्य संभला गया। रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इंडिया, वास्तविक जो असली फाउंडर किसको कहा जाता है इसके बारे में यहाँ पे कोई इसमें शक नहीं कि यहाँ पे कोई बात नहीं है। मोहम्मद गोरी वाज नॉट एज ग्रेट ए मिलिट्री लीडर एज वाज महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गोरी इतना बड़ा महान मिलिट्री लीडर नहीं था महमूद ऑफ गजनी की तरह, बट ही इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इंडिया। लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय उसी को दिया जाता है। ठीक है, न केवल उसके द्वारा कंटेंट कोई संतोष उनका रहा नहीं राजपूतों को हराने का या टेरिटरीज वगैरह उस कब्जा करने के हिसाब से भी,
उसी के द्वारा नेक्स्ट किया गया उसके अपने कई साम्राज्य, जो उन कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उसके द्वारा कब्जे किए गए, और इंडिया से दूर आसपास वाली जगहों पे भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से लगातार परमानेंट विजय तो हुई सही, लेकिन उसने अपने पर यहाँ पे अपना अस्तित्व भी जमा लिया। तो महमूद ऑफ गजनी वाज इंटरेस्टेड ओनली इन द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड नॉट इन फाउंडिंग एन एम्पायर। महमूद ऑफ गजनी जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पे लूटपाट करके वापस जाना था, लेकिन मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था उसके द्वारा यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का रहा, साम्राज्य अलग अलग तरह के जो रहे उनमें जनरली सारे जो रूलर्स थे किंगडम्स वगैरह वो यहाँ 500 ईयर्स तक रहे, और लगभग हाई रैंकिंग रूलर्स, रैंकिंग टाइटल्स वगैरह जिस प्रकार से महाराजा धीराज, ग्रेट किंग और लॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन कीर्ति चक्रवर्तीन, इनका अंडरलाइन करो, किंग ऑफ 3 वर्ड्स के रूप में जिनको जाना गया, अलग अलग सम्मान इनको दिए गए थे। ये एक प्रकार से हेल्प के हिसाब से भी सामंतों के माध्यम से ब्राह्मणों को या कॉमन कास्ट वगैरह यहाँ पे जो किसान वगैरह और दूसरों के माध्यम से दिए जाते थे। किंग्स वाज रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ ऑल लैंड्स अंडर हिम एंड सच ही क्लेम्ड रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिजन्स एंड ऑल अदर प्रोड्यूसर्स। राजा जो था उसको एक प्रकार से मालिक समझा जाता था, और वही एक, चाहे वो ज़मीनों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे किसी भी तरह से जो भी उत्पादन होता था उसका सबका अधिकार, कोई कलाकार वगैरह है, कोई और हो, सबका मालिक का हक किसको दिया गया, राजा को। टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट किए जाते थे व्यापारियों के द्वारा दिए जाते थे, इंटरेस्ट वगैरह भी हुए, और दूसरे प्रोफेशनल्स वगैरह भी रहे। मनी दस कलेक्टेड वाज नेसेसरी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही जो यहाँ पे पैसा वगैरह इकट्ठा किया जाता था, और इसी के साथ साथ युद्ध वगैरह में खर्च करने के हिसाब से भी, टेम्पल्स वगैरह बनाने में और दूसरे कामों में ये काम किया जाता था। कुछ टाइम के लिए लैंड ग्रांट्स वगैरह भी दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान वगैरह देने का काम भी होता था, विशेष रूप से जब कभी जैसे मान लो किसी के द्वारा प्रशस्तियाँ वगैरह लिखी गई तो राजा के द्वारा कुछ उनके उपहार में देना करना, ये उनके लिए मददगार साबित होता था, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको सम्मानित करने का भी रखा जाता था। ये प्रशस्ति इसके कहलाती थी। इसके बाद में सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन, ये हम बाद में बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ा राजपूतों के बारे में, तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में, गजनवीड्स के बारे में, महमूद ऑफ गजनी के बारे में, शाहनामा के बारे में, अलबरूनी फिरदौसी के द्वारा जो लिखा गया, मोहम्मद गोरी के बारे में भी हमने पढ़ा, और रियल फाउंडर जो मुस्लिम एम्पायर का, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल की। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के साम्राज्य की स्थिति, प्रशस्तियों के बारे में, लैंड ग्रांट्स के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। इसके बाद नेक्स्ट डे हम रीड करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। नाउ रीड द लेसन एंड फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर। ओके।